गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। Good morning, everyone. I'm in this side. स्टार्ट करें। पिन कर लेना। वीडियो विजिबल है? यस मैम। हमने नंबर सिस्टम एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया था ना हमारा, ध्यान है? टूज कॉम्प्लीमेंट वंस उसमें से उससे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया था। आपके सिलेबस में वैसे मेंशन नहीं किया हुआ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, पर मैं बता देती हूँ आपको। उनका सिंपल है, अगर आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन आती है तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कोई दिक्कत नहीं है।
पहले हम मल्टीप्लीकेशन का कर लेते हैं, सिंपल छोटा सा एग्जाम्पल। मल्टीप्लाई करना है इसको, तो सेम जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो, जीरो को किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, ऊपर 3 जीरो आ जाएंगे, नीचे 1 0 1 1 1 1 1। क्लियर? अब इनको सिंपल ऐड कर दो, 0 0 1 1, तो ये हमारा सिंपल वो हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। सेम अगर ऐसे हमारे पास होता, ऐसे मल्टीप्लाई करना होता तो क्या होता, सेम हम वही। एक बार आप दोबारा बता दोगे आज की क्लास में आपने कहाँ से स्टार्ट किए? हमने मल्टीप्लीकेशन से ही स्टार्ट किया, मैंने अभी, हमने वो एडिशन सब्ट्रैक्शन तो कर ली थी, ओके मैम। बाइनरी मल्टीप्लीकेशन से जो हमने किया था। सिलेबस में बेसिकली वैसे मेंशन नहीं है, बाइनरी अर्थमेटिक में आपके चारों चीजें आ जाती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। तो मैं बेसिक कंसेप्ट आपको दे देती हूँ। सिंपल है मल्टीप्लीकेशन, जैसे आप नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करते हो वैसे ही करना है, पर बस एडिशन के टाइम पे आपको बाइनरी एडिशन याद रखनी है, सिंपल। अब मैंने एग्जांपल लिया, ये 1 1 0 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया है 1 1 से, तो इसको जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, 1 को 0 से किया 0, 1 1 जा 1 1 1। सेम ऐसे यहाँ 1 0 1 1 आ जाएगा। अब आप नॉर्मल इनको बाइनरी जैसे एडिशन करते हैं सिंपल वैसे ऐड कर दो, यहाँ तो 1 आ जाएगा, 0 और 1 को ऐड करेंगे 1 1 0 को ऐड किया 1 1 और 1 को ऐड करेंगे क्या आएगा, टू की बाइनरी 2 की टू की बाइनरी आ बाइनरी जाएगी। हाँ, तो 1 जीरो और 1 को 0 आ जाएगा, 1 आपका कैरी चला जाएगा, फिर हम दोबारा इनको ऐड करेंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 0 1। आपका ये आंसर आ जाएगा फिर। क्लियर है? मल्टीप्लीकेशन में सिंपल नॉर्मली जो आप जैसे भी करते हो, जो भी आप करते हो कि आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, 1 को 0 से किया तो 0 आया, ऐसे सेम जब 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सारे 0 आ जाएंगे। बस एडिशन के टाइम आपको ध्यान रखना है, जो हम बाइनरी एडिशन में रूल फॉलो करते हैं सेम वही रूल होगा। अगर आपको 1 और 1 को ऐड कर रहे हो तो वो इट मीन्स आपकी 2 की बाइनरी रहेगी, तो 0 आपका आंसर में रहेगा, 1 आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर हमने 1 और 1 को ऐड किया तो फिर से 2 हो गया, 2 की बाइनरी 1 0। बस ये ध्यान रखना है जो हमने बाइनरी एडिशन में किया था। क्लियर है? कोई डाउट है मल्टीप्लीकेशन में? बोलो भाई, कोई डाउट है किसी को? नो मैम, नो No, ma'am. नो मैम। ठीक है, आगे करते हैं हम डिवीजन का। डिवीजन भी सेम जैसे आप नंबर्स में करते हो वैसे ही डिवीजन रहेगी। 1 1 इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। इसी को मैं डिवाइड कर रही हूँ, 1 1 0 1 को सेम 1 1 से ही डिवाइड कर रहे हैं हम। सिंपल जो नॉर्मल आप सेम डिवीजन का यूज करते हो वही मेथड यूज करना है। अब ये 1 1 है, मैं 1 पे चला जाएगा, ये 1 1 जा 1, आपका ये 1 1 ही आ जाएगा। तो अब हम जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्शन वाला आपको ध्यान रखना होगा, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, अब ऊपर से एक 0 उतरेगा। अब ये वैल्यू बड़ी है ये छोटी है, तो अब ये किस पे जाएगी, 0 पे ही। हमने यहाँ पे लिखा तो ये आपका 0 0 आ जाएगा, तो ऊपर से एक 1 और आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट टाइम फिर ये वैल्यू छोटी है तो ये फिर आपका 0 पे ही जाएगा। ये आपका पूरा पूरा डिवाइड नहीं रहेगा, आपका 0 पे गया 1 1, आपका रिमाइंडर आ जाएगा, आंसर हमारा ये हो जाएगा। क्लियर? सेम जैसे हम बाकियों में करते हैं वैसे ही आपको डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन करनी है, बस आपको सब्ट्रैक्शन का ध्यान रखना है कि जब आप नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको वो चीज ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, इससे आपको क्लियर नहीं हुआ होगा। 1 थोड़ी बड़ी वैल्यू लेती हूँ, 1 नंबर दिख रहा है ना, मैंने नंबर लिए 1 1 4 टाइम्स 1 0 0 1। अब इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ 1 0 0 1 से। क्लियर?
तो सबसे पहले किस पे इसको, ये किस पे जाएगा, 1 पे गया, ये ऐसे सब डिवीजन का 1 पे जाएगा, तो यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, 1001। क्लियर। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा, 1 में से 1 जाएगा 0, ऊपर से 1 एज इट इज, ये 1 भी एज इट इज आ जाएगा। हम डिवाइड कैसे कर रहे हैं, 100111? 1001 से, ये इसी को मैं जब भी डार्क कर रही थी, हमारे डिवीजन वाली बाउंड्री है यहाँ से। क्लियर। 1001 से डिवाइड किया मैंने, तो 1 पे गया, नीचे आया 1001। अब आप सब्ट्रैक्ट करो, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 जाएगा 1, 1 में से 0 गया 1। क्लियर। और ऊपर से क्या आएगा, एक 0 और नीचे आ जाएगा। जब आप डिवीजन में करते हैं, सिंपल जो रूल यूज होते हैं, सेम वही रहेगा। ये फिर से किस पे जाएगा, 1 पे जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 1001। क्लियर। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो। अब आप ध्यान से सब्ट्रैक्ट करना, 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो यहां से एक बोरो लेगा। सिंपल सब्ट्रैक्शन याद है ना, ध्यान है ना सबको। एक तो हमने टूज कॉम्प्लीमेंट से की थी, एक मैंने आपको सिंपल सब्ट्रैक्शन बताई थी। अब यहाँ पे या तो आप इसको रफ में, इस सब्ट्रैक्शन को, सिर्फ पर्टिकुलरली इस सब्ट्रैक्शन को या तो रफ में कर लो टूज कॉम्प्लीमेंट से, या आपको डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन आती है तो वैसे गुड है वो। तो देखो क्या करेंगे, अब 1 इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना, तो ये यहाँ से एक बोरो लेगा, ये इसको आगे फॉरवर्ड करेगा, तो 1 में से 1 चला जाएगा, सॉरी 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा 1 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली 1, तो ये हमारा 1 आ जाएगा, ये 0, ये 0। सब्ट्रैक्शन क्लियर है ये। मैं यहाँ साइड में लिख रही हूँ इसी सब्ट्रैक्शन को, 1100 में से मैंने 1001 ये सब्ट्रैक्ट किया है। तो कैसे होगा, क्योंकि ये वैल्यू हमारी छोटी है, 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, तो ये क्या करेगा, अपने से नेक्स्ट वाले से एक बोरो करेगा। इसके पास ऑलरेडी 0 है, तो ये फिर आगे वाले से एक लेगा बोरो। तो जब इसने इसको एक 1 दिया अपना, तो यहाँ क्या बन गया, 10 मीन्स इसके पास 2 की बाइनरी हो गई है। तो अब ये 2 में से अपना एक 1 इसको दे देगा, इसके पास क्या रह जाएगा, इसके पास सिर्फ 1 रह जाएगा। क्लियर। तो जब इसने अपना 1 नेक्स्ट को दिया, तो इसके पास क्या बन गया, 1 0। इट मीन्स 2 की बाइनरी बन गई। 2 में से 1 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1। अब यहाँ पे 1 रह गया था, तो 1 में से 0 गया 1, इसके पास 1 ही था, वो उसने अपने से नेक्स्ट वाले को दे दिया था, तो यहाँ पे क्या रह गया, 0 रह गया। तो 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0। तो ये हमारा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होके आंसर आ जाएगा। क्लियर है सिंपल सब्ट्रैक्शन। अब सिंपल सब्ट्रैक्शन क्लियर नहीं होगी तो फिर आपको डिवीजन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपने यहां अगर मिस्टेक कर दी तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है या कोई डाउट है? सुन तो रहे हो ना सब लोग? मैम क्लियर है। क्लियर है मैम, क्लियर है। या बाकी कोई सुन भी नहीं रहा, 2 एक बच्चों की आवाज आ रही है सिर्फ। मैम इसके अंदर मुझे ये समझ नहीं आया, लाइक हाँ डिवीजन बोलो। हमने करी, 1001 से हमने डिवाइड किया, तो हमने हाँ 1 से डिवाइड करा, तो 1001 थोड़ा ना आएगा। 1001 हमारा किस पे जाएगा, 1 पे ही जाएगा। 1 या तो बाइनरी में आपका या तो 0 आएगा या 1 आएगा। अगर मैं इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो क्या आंसर है, 4 टाइम्स 0 हो जाएगा। अब अगर मैं 1001 को 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो कितना आएगा, 1001 ही तो आएगा। तो इट मीन्स ये 1, अब हम इसमें 2 या 3 वर्ड्स तो यूज कर नहीं सकते, बाइनरी का है, या तो वो 0 होगा या 1 होगा। तो अब 1001 है, वो 1 पे ही Yes, जाएगा, तभी 1001 आएगा ना। तो ये इस वाले नंबर से छोटा है ये नंबर, तो हम यूज कर सकते हैं इसे। क्लियर। बस आपको 1 और 0 का ही ध्यान रखना है। अगर ये नंबर हमारे पास बड़ा है, ऊपर वाला जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो छोटा आ रहा है, तो 1 पे चला जाएगा, अदरवाइज वो 0 पे चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो हमारा आंसर आया, ये 0011 आया, ऊपर से क्या उतरेगा, सिर्फ एक 0 ही आएगा नीचे। क्लियर। ये 0 नीचे आएगा, तो हमारे पास ये बना है, ये 0110 जो छोटा है 1001 से। क्लियर। तो अब ये क्या जाए, कहाँ किस पे जाएगा, अब ये 0 पे जाएगा।
तो यहाँ पे हम 4 टाइम्स 0 लिख देंगे, तो आंसर में क्या आ जाएगा 1 0। अब ऊपर से ये 1 है, ये नीचे आ जाएगा, तो ये नेक्स्ट टाइम किस पे जाएगा, फिर से 1 पे जाएगा, तो आपका 1 0 0 1 ये आ जाएगा। अब इसको फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 में से 1 गया 0 0 1 0, तो ये जो है ये हमारा क्या रह गया, रिमाइंडर आ गया। क्लियर? क्योंकि आगे कुछ और नंबर्स है नहीं जिसको मोर डिवाइड कर सकें, और ये नंबर है ये छोटा है इससे, तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा नंबर बचता है, तो वो हमारा रिमाइंडर हो जाता है। हुआ क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बस सिंपल है, आपको ध्यान रखना सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो हम नॉर्मली करते हैं न्यूमेरिक्स में, सेम वैसे करना है। बस यहाँ पे आपका रहेगा आंसर जो आएगा वो सिर्फ 1 और 0 की बाइनरी फॉर्म में आएगा, क्योंकि बाइनरी डिवीजन कर रहे हैं हम, तो या तो 1 पे जाएगा या 0 पे जाएगा। तो वो ध्यान रखना कि ऊपर वाली वैल्यू अगर बड़ी है छोटी है तो वो 0 पे चला जाएगा, अगर ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है तो वो 1 पे चला जाएगा, क्योंकि वो उससे डिवाइड आगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे और कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है ना, आगे का चलें। यस मैम। Yes, ma'am. आगे हम करते हैं आज बीसीडी कोड्स। हमारे ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी ये हमने डिवीजन कन्वर्जन भी कर लिया था और इनके कोड्स भी हमने कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं बीसीडी कोड्स। बीसीडी होते हैं आपके बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड्स होते हैं, और ये क्या होते हैं, ये 0 से लेके 9 डिजिट तक के ही कोड होते हैं, और हर नंबर की 0 से 9 जो डेसिमल डिजिट्स हैं हमारे, उनके हर नंबर के लिए वो 4 डिजिट का एक कोड होता है। अगर मुझे 0 का बीसीडी लिखना है तो वो क्या होगा, 4 टाइम्स 0। तो ये हमारा बीसीडी है किसका, 0 का। जो हमारा 0 डेसिमल है उसका बीसीडी 0 0 0 हो गया। सेम ऐसे अगर 1 का डेसिमल लिखना है तो वो क्या होगा, 0 0 0 1। ये बीसीडी है 1 का। यानी आपके पास 0 से लेके 9 जो भी डेसिमल नंबर्स हैं उनका इंडिविजुअली आप 4 बिट का कोड, बाइनरी कोड लिख दोगे, वो आपका बीसीडी हो जाएगा। क्लियर? अब मुझे 2 का लिखना है, तो 2 का क्या आएगा, 0 0 1 0, 1 0। जो हमने एक शॉर्टकट मेथड किया था ना 1 2 4 8 से, जो 1 2 4 8 से हमने एक शॉर्टकट मेथड किया था, तो 1 2 4 8 की हमारा बीसीडी कोड ही होता है एक तरह से। क्लियर? अब मुझे 3 का लिखना है, तो 3 का क्या हो जाएगा, 0 0 1 1, 4 1 को ऐड करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। सेम 4 का 0 1 0 0, सिर्फ 4 के नीचे 1 आएगा, बाकी हमारे 0 0 हो जाएंगे। 5 का 4 और 1, 6 का 7 का आपका 1 1 1 हो जाएगा, 8 का 1 0 0, 9 का 1 0 1। सिर्फ 9 तक ही रहेगा ये हमारा, जबकि हमारे पास ये 4 डिजिट कोड है, 4 बिट्स का कोड है, तो इसके अंदर हम 10 भी बना सकते हैं, 11 भी, 12 13 14 15, यहाँ तक के हम कोड्स फॉर्म कर सकते हैं इन 4 डिजिट से, पर ये हमारे फॉल्स कोड हो जाएंगे अगर हम इनसे आगे 4 बीसीडी बनाएंगे। अब मुझे बनानी है 10 की बीसीडी, तो क्या होगी 10 की बीसीडी कोड क्या होगा, आप 0 का अलग से लिखोगे और 1 का 4 बिट का कोड अलग से लिखोगे, तो वो हमारी ये 1 0 की बीसीडी कोड हो जाएगा। कैसे, 0 0 0 1, ये मेरा 1 का हो गया, और 0 का क्या हो जाएगा 4 टाइम्स 0, तो ये 1 0 की बीसीडी हो गई है। तो बीसीडी में आपको ध्यान रखना है सिर्फ 0 to 9 ही कोड्स होते हैं। अगर 11 का लिखना है तो आपको 1 और 1 दोनों का अलग अलग लिखना होगा, 1 का 4 टाइम्स, ये हमारा 11 का हो गया। सेम ऐसे 12 34 किसी का भी लिखना हो, 10 से 9 से अबव जो है उनका अलग से कोड लिखना, अलग अलग, हर डिजिट का अलग अलग बीसीडी जाएगा। क्लियर है? अगर मैं कहती हूँ 38 का लिखना है तो हम किसका लिखेंगे, 8 का और 3 का दोनों का अलग अलग लिखेंगे। 3 का क्या हो जाएगा, 0 0 1 1, 8 का 1 0 0 0, तो ये हमारा 3 8 का बीसीडी हो गया। तो बीसीडी में आपका सिर्फ 0 to 9 ही होते हैं डिजिट्स, और इसको हम बोलते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर्स। क्लियर है बीसीडी का?
सिंपल है लिखने में, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ना तो आपको कोई एडिशन करना है ना डिवाइड करना है, सिर्फ आपको 1 2 4 8 ये कोड्स पता है तो आप इनसे 4 डिजिट के कोड बना सकते हो 0 to 9 तक के। क्लियर? Yes, ma'am. आगे आता है आपका एक और ग्रे कोड। ग्रे कोड कैसे होते हैं? अब तक जो हमने कोड्स किए थे, अब हमें पता है हर डिजिट के कोई ना कोई वेट असाइन था सब डिजिट के ऊपर। जैसे मैंने 1 का लिखा तो मुझे पता है कि 1 2 4 8 से मैं डिजाइन बना सकती हूँ इस कोड को, तो 1 के नीचे मैंने 1 कर दिया, बाकी हमारे 0 0 हो जाएंगे। सेम ऐसे अगर 2 का कोड बनाना है, हमें 2 का BCD लिखना है तो 2 के नीचे 1 कर दिया, बाकी हमारे 0 0 हो गए। तो इन सब में क्या था, इन सब में हमारे सबके कोड्स के वेट असाइन होते हैं, तो इनको हम वेटेड कोड बोलते हैं। जैसे इस 0 को क्या है, 2 की पावर, अगर मैं इसकी बात करूं तो 2 की पावर 0 का वेट असाइन है, इसको 2 की पावर 1 का वेट असाइन है, इसको 2 की पावर 2 का, इसको 2 की पावर 3 का। हम ऐसे डिजाइन करते हैं ना, यानी हर डिजिट में इसको वेट असाइन है, हर डिजिट को। एक को 1 का वेट असाइन है, इसको 2 का, इसको 4 का, इसको 8 का। तो उनसे हम कोड डिजाइन कर लेते हैं, वो हमारे वेटेड कोड होते हैं। अब जो हम ग्रे कोड कर रहे हैं, इसमें किसी भी डिजिट को आपका कोई वेट असाइन नहीं होता। पहले हम करेंगे ग्रे कोड टू बाइनरी टू ग्रे कोड। आपके पास कोई बाइनरी नंबर है, उसको कैसे कन्वर्ट करना है? सपोज मेरे पास नंबर है 100111, ये कोई बाइनरी नंबर है, इसको हमें ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। तो मेथड क्या होता है इसके लिए, ध्यान से देखना। जो आपका MSB बिट है, ये मेरी MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और ये हमारी LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। तो MSB जो बिट है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, उसको आप एज इट इज रख दो, नीचे लिख दो। क्लियर? मैंने इसको एज इट इज नीचे लिख दिया। अब ऊपर वाली वैल्यू में इस 1 को, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को, उससे नेक्स्ट पोजीशन में ऐड करो। जो आंसर आएगा वो आप नीचे लिखोगे, और अगर कैरी आता है तो उसको आप डिस्कार्ड कर दोगे। 1 को मैंने 0 में ऐड किया तो क्या आएगा, 1, यहाँ 1 लिख दिया। अब इस 0 को इससे नेक्स्ट 0 में ऐड करेंगे, तो 0 को 0 में ऐड किया, क्या आया, 0। ऊपर वाली वैल्यू में ही 0 को 1 में ऐड किया, आंसर क्या आया, 1। दोबारा बताना ये वाला बाइनरी टू ग्रे स्टार्टिंग से। देखो बाइनरी टू ग्रे कोड में क्या है, कोई आप बाइनरी नंबर लो। मैंने बाइनरी नंबर लिया 100111 है बाद में। आपको LSB और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का पता ही है, ये मेरी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ये हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। तो इसमें आपको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को सबसे पहले एज इट इज लिखना है, जो भी है। यहाँ पे 1 थी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मैंने उस 1 को एज इट इज लिख दिया। उसके बाद मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को उससे जो नेक्स्ट में उसके जो साथ वाली बिट है उसके अंदर उसको ऐड करना है। 1 को 0 में ऐड किया, आंसर क्या आया, 1। वो 1 मैंने नीचे लिख दिया उसके साथ। अब इस 0 को इस 0 के साथ ऐड किया, आंसर क्या आया, 0 0 लिख दिया। अब इस 0 को उससे नेक्स्ट बिट में ऐड किया, आंसर क्या आया, 1 1 लिख दिया। अब इस 1 को उससे नेक्स्ट 1 में ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। कैरी हम डिस्कार्ड कर देंगे, कैरी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ये 1 है, इस 1 को फिर हम इसमें ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। तो ये जो हमारा कोड आया है ये हमारा ग्रे कोड है। क्लियर? आपको सिर्फ ऊपर वाली जो हमारी कंसेक्यूटिव बिट्स हैं, ऊपर वाली, उनको अपनी कंसेक्यूटिव बिट्स के साथ सिर्फ ऐड करना है और नीचे हमें उनका आंसर लिखना है। एक एग्जांपल और लेते हैं, 1 1, ये कोई नंबर है, ठीक है। अब इसमें हम, जब ये हमारा बाइनरी नंबर है, मैंने इसको 2 लिख दिया, बाइनरी नंबर है, इसको हम ग्रे कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, सबसे पहले इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है उसको हम एज इट इज नीचे लिख देंगे। मैंने मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को एज इट इज लिख दिया। अब इस बिट को मुझे इस 1 के साथ ऐड करना है, इस बिट को इसके साथ। 1 को 1 से ऐड किया तो क्या आएगा, 0 आंसर आएगा। 1 कैरी आएगा, कैरी आप डिस्कार्ड कर दो। अब इस 1 को उससे नेक्स्ट डिजिट में ऐड करेंगे, इस 1 को इसमें, तो क्या आएगा, 1 को 0 में ऐड किया, 1। अब ये 0 को 0 में ऐड किया, 0। 0 को 1 में ऐड किया, 1।
1 को 1 में ऐड किया 0, तो जो ये रिजल्टेंट है ये हमारा ग्रे कोड आ जाता है। क्लियर? मैम जो आप कैरी आता है उसका हम क्या करेंगे? कैरी को आप डिस्कार्ड कर दो, उसको आप इग्नोर कर दो, कैरी को हमें लेने की जरूरत नहीं है। इसी ग्रे कोड को साइक्लिक कोड भी बोलते हैं, इसीलिए क्योंकि हम इसको आगे आगे ऐसे ऐड करते रहते हैं। रिफ्लेक्टिव कोड, रिफ्लेक्टेड और साइक्लिक कोड भी बोलते हैं इसे हम। क्लियर है? ग्रे कोड का कन्वर्जन करना, ये था हमारा बाइनरी नंबर दिया हुआ था, इसको हमने ग्रे कोड में कन्वर्ट किया। अब हम करते हैं, हमारे पास ग्रे कोड है, ग्रे कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो। बाइनरी टू ग्रे में कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको सिर्फ ऊपर वाले नंबर्स को ही आपस में ऐड करना है, और नीचे जो आएगा वो आपको सिर्फ जो आंसर आ रहा है वो हमें नीचे लिखना है। पहले हमने मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को एज इट इज लिखा, फिर 1 को 0 में ऐड किया, आंसर 1 लिख दिया नीचे। ऐसे नीचे लिखना है उनका एडिशन करके। अब हम करते हैं ग्रे टू बाइनरी। क्लियर है ना? बाइनरी टू ग्रे का तो हमें ग्रे कोड में जो कन्वर्जन किया था, अब हम करेंगे ग्रे टू बाइनरी। ये थोड़ा रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा। इसमें हमें सपोज हमारे पास कोई दिया हुआ है, ग्रे कोड दिया हुआ है 1001011, ये हमें कोई ग्रे कोड गिवन है। क्लियर? अब हमें इसकी बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है, तो वो कैसे निकालना है? वो भी सेम, एमएसबी बिट को आपको एज इट इज ही नीचे उतारना है। मैंने एमएसबी बिट को एज इट इज नीचे लिख दिया 1। क्लियर? अब जो आंसर आया है, उस आंसर जो हमने नीचे लिखा है उसको ऐड करेंगे इस ऊपर वाली डिजिट के साथ, जो उसके नेक्स्ट वाली डिजिट है इसके साथ। तो 1 को मैंने 0 से ऐड किया, आपस वालों को नहीं, जो हमने नीचे उतारा है उस बिट को ऐड करना है उससे नेक्स्ट डिजिट के साथ। तो इस 1 को मैंने 0 में ऐड किया, तो आंसर क्या आएगा? 1। अब ये जो 1 है इसको मैं इस ऊपर वाली नेक्स्ट 0 के साथ ऐड करूंगी, तो आंसर क्या आएगा? 1 और 0 को ऐड किया 1। अब ये 1 है, इस 1 को मैंने इसके साथ ऐड किया, इस 1 को इसके साथ ऐड किया, तो आंसर क्या आएगा? 0। कैरी आएगा, कैरी को हम यहाँ पे फिर इग्नोर कर देंगे। क्लियर? अब ये 0 है, इस 0 को मैंने इस ऊपर वाले 0 से ऐड किया, तो आंसर क्या आया? 0। फिर अगेन इस 0 को इसमें ऐड किया 1 में, आंसर क्या आया? 1। अब इस 1 को मैंने फिर ऊपर वाले के साथ ऐड किया, आंसर क्या आया? 0। तो ये हमारी बाइनरी हो जाएगी। क्लियर है? 1110010 ये हमारा बाइनरी इक्विवेलेंट आ गया है। जब आप बाइनरी टू ग्रे कोड करते हो तब हमें ऊपर वालों को ही आपस में ऐड करना होता है। जब हम ग्रे टू बाइनरी करते हैं वो उसका रिवर्स प्रोसेस है, तो हमें जो आंसर आया है उसको नेक्स्ट वाली डिजिट के साथ ऐड करना है। आंसर आया, फिर उसको उससे नेक्स्ट डिजिट के साथ ऐड करना है, ये हमारा आंसर आया, फिर आंसर को नेक्स्ट डिजिट के साथ ऐड करना है। क्लियर? यस मैम। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? नो मैम। एक क्वेश्चन देती हूँ, आप करके देखना अभी। 1001 ये हमारा बाइनरी नंबर है, इसको ग्रे कोड में कन्वर्ट करो। कोड देती हूँ, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना, इस प्लेंट निकालना है, और ग्रे कोड दिया हुआ है 10, ये आपका ग्रे कोड दिया हुआ है, इसका हमें बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है। दोनों क्वेश्चन दिख रहे हैं?
निकाल रहे हो या बैठे हो? फर्स्ट का है 1111011। जो फर्स्ट का आपने ग्रे कोड निकाला है, यस मैम। क्या आया? 111? 1111011। 011। हाँ ठीक है, ये और यही नीचे वाले आएगा। का 110 110 100। 100 110। हाँ ये भी ठीक है, बाइंडी दोनों ठीक है। यस मैम। बाकियों ने भी निकाले हैं क्या? Yes, ma'am. Yes. यस मैम करेक्ट है। क्लियर? अब एक कोड Yes, और ma'am. बचता है। एक और है, वो है हमारा एक्सेस 3 कोड। एक्सेस 3 कोड में क्या होता है, जो भी आपको बाइनरी नंबर दिया हुआ है उसका डेसिमल निकालो, उसमें 3 को ऐड करो, फिर उसका दोबारा से बाइनरी इक्विवेलेंट निकाल दो। सपोज मेरे पास नंबर दिया हुआ है, हम टेबल ही बना लेते हैं। ये किसकी है? 4 टाइम्स 0, इट मीन्स डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा इसका? 1। 0। 0 में हमने 3 को ऐड किया तो हमारा 3 हो गया। अब 3 की बाइनरी क्या आ जाएगी? 011। या आप डायरेक्टली इसमें 3 की बाइनरी ऐड कर दो, या फिर आप उसका डेसिमल निकाल के उसमें 3 ऐड कर दो। नेक्स्ट है हमारे पास 001, ये 1 का है, तो 1 में हम 3 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा एक्सेस 3 कोड। तो 0100। दिख रहा है ना पेपर? कोई रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रही? नो मैम। नो ठीक मैम। है ना? तो ये हमारा एक्सेस 3 कोड हो गया 1 का। सेम ऐसे 0010, ये हमारी 2 की बाइनरी है। 2 में 3 को ऐड करेंगे 5, तो 0101। 3 में 6, 0110। नेक्स्ट हमारी 7 हो जाएगा, सॉरी 7 हो जाएगा। 5, 6, 7, 8 और 9। यहाँ 8, 9, 10, 11 और 12 टेबल बन जाएगी। बट टेबल अभी देखो, 7 की बाइनरी हो जाएगी 11, 8 की 100, 1001, 1010। क्लियर है? ये इनके 9 का इक्विवेलेंट एक्सेस 3 कोड आपका 1100 हो जाएगा। इट मींस आपको हर नंबर में 3 ऐड करना है। क्लियर? कोई भी अगर आपको एक्सेस कोड दिया हुआ है, कोई भी आपको नंबर दिया हुआ, बाइनरी नंबर दिया हुआ, उसमें आपको सिर्फ सिंपल 3 ऐड करना है, उसका डेसिमल निकाल के और उसकी वो लिख देनी है। ये तो था हमने 9 तक ऐड किया था। अगर मान लो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन 14, इसका एक्सेस 3 कोड निकालना है, तो इट मीन्स ये आपका 14 नहीं है, ये हमारा 14 है। 4 में भी अलग से 3 ऐड करेंगे, 1 में भी अलग से 3 ऐड करेंगे। इसीलिए मैंने टेबल में आपके 0 to 9 तक ही लिखे थे नंबर्स, क्योंकि हर डिजिट में आपका 3 ऐड होगा डेसिमल इक्विवेलेंट में। तो अब यहाँ पे मैंने 14 लिखा, 14 का हम डायरेक्ट 3 ऐड करके 17 नहीं लिखेंगे। 4 में 3 अलग से ऐड होगा, 1 में अलग से 3 ऐड होगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? 47। तो अब आपको 4 की बाइनरी अलग से लिखनी है, 7 की अलग से लिखनी है 4 डिजिट में। 4 की क्या हो जाएगी? 0 मम्मी 1। दोबारा बताना 1433 वाला। अभी तो मैंने आपको टेबल तक करवाया था कि 0 to 9 तक का लिखा हमने। 4 डिजिट का कोड है, ये भी एक्सेस 3 कोड। हर डिजिट में हमने 3 को ऐड किया, फिर उसकी इक्विवेलेंट बाइनरी लिख दी। क्लियर? अब मैं कहती हूँ कि मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है 1414। 14 का मुझे एक्सेस 3 कोड निकालना है। तो इट मीन्स ये नहीं हुआ कि आप डायरेक्ट उसमें 3 ऐड कर दो, आपका 17 आ गया और 17 की बाइनरी लिख दी। वो चीज नहीं है, आपका सिर्फ 0 to 9 तक ही है डिजिट। तो 14 के लिए आपको 4 में अलग से 3 ऐड करना है, 1 में अलग से 3 ऐड करना है, तो ये हमारा बन जाएगा 47। तो 4 की आप अलग से बाइनरी लिखो 0100, 7 की अलग से लिखो 011। तो ये हमारा 14 का एक्सेस 3 कोड है। क्लियर? ऐसे ही अगर मान लो आपके पास 28 है, तो 8 में अलग से 3 ऐड करेंगे, 2 में अलग से 3 ऐड करेंगे, फिर आपका जो आंसर आएगा उसको फिर उसका वो निकालेंगे, अलग से आंसर निकालेंगे। क्लियर? ये से होता है एक्सेस 3 कोड में। यस मैम। ठीक है? टाइम है ना? अभी कितना टाइम हुआ है?
आगे एक चीज, टाइम बताएगा कोई? मेरी एक्चुअली स्क्रीन पे दिख नहीं रहा। हम 12-6 हो रहे हैं। 12-6 में है ना, 10 तक है क्लास अभी। अभी मैं एक टॉपिक और बता देती हूँ आपको। टेबल तो बनी गई है इसमें। ये तो था हमारा एक्सेस 3 कोड। आपको सिंपल जो नंबर दिया उसमें 3 ऐड करना है। एक होते हैं सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड्स, ठीक है। अभी हमने 2's कॉम्प्लीमेंट निकाला था। एक होते हैं सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड्स। वो क्या होते हैं? अगर आपके पास सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड कौन से होंगे? आपने कोई नंबर लिया, सपोज मैंने ये नंबर लिया 0101, मैं यहाँ लिख रही हूँ साइड में 0101। चेक करना है कि ये नंबर सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग है या नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं, इसका आप 1's कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। ये किसका नंबर है? 2 का एक्सेस 3 कोड है, 2 आया। अब इसका आप कॉम्प्लीमेंट निकालो। कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या है? 1's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, क्या आएगा? 1010। अब ये 1010 किसकी बाइनरी है? उल्टा हो गया कहीं। हम ये 10 की है तो 10 की आ रही है, पर 10 की नहीं, इसकी आनी चाहिए 2 इसकी। मैं पहले सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड बता देती हूँ, क्या कहीं ना कुछ गड़बड़ आई होगी। देखो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड क्या होते हैं? आपने कोई नंबर सिलेक्ट किया, उसका आप 1's कॉम्प्लीमेंट निकालो। मैंने नंबर लिया था, ये 2 का एक्सेस कोड था, उसका आप जब 1's कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो उन दोनों नंबर को ऐड करोगे, तो अगर आपका नंबर 9 बन जाता है, डेसिमल नंबर 9, तो वो आपका सेल्फ कॉम्प्लीमेंट है। एक्सेस 3 कोड हमारा सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड है। मैम जो आपने लिखा है 0101, ये 5 का होता है। 5 तो आएगा, पर इसका जो हम वो बाइनरी निकालेंगे उसमें ऐड करेंगे डिजिट में, 4 की आनी चाहिए थी ना। हाँ ठीक है, ये 0 मत लो इसमें आगे। 101 जो हमने लिया था, इसकी बाइनरी आएगी 100। 4 की मैम बाइनरी आएगी। क्या लिख रहे हो? अच्छा, साइड में लिख दिया था मैंने। 101 हमारा 5 था, इसका मैंने कॉम्प्लीमेंट निकाला तो हमारी बाइनरी आई 010 की आई बाइनरी। तो ये हमारी 4 की बाइनरी है, ये हमारी 5 की बाइनरी, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो हमारा नंबर आ रहा है 9। ऐसे नहीं था ये। मैं आपको फिर कल ही चेक करके बताती हूँ। ये गड़बड़ है यहाँ से, क्योंकि 4 डिजिट का कोड आ रहा है ना, एक्सेस 3 कोड हमारा। ये हमारा 2 का एक्सेस कोड था। चलो कोई नहीं, कल कंटिन्यू कर लेंगे इसे हम। आपको ग्रे कोड, एक्सेस 3 कोड और बाइनरी उस कन्वर्जन में कोई दिक्कत नहीं है ना? नो मैम। नो मैम। कल हम फिर सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड और आपके सिलेबस में और क्या है उसमें, चलो देखती हूँ, वो फिर हम कल करते हैं। इसके अलावा वेटेड कोड में और होते हैं, जैसे हमने एक किया था 8421 वाले कोड किए थे, ये हमारे वेटेड कोड थे। सेम ऐसे ही 2421, ये भी एक वेटेड कोड है। 2421 से जो टेबल बनेगी ना, वो हमारी सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड में आएगी। ये हम कल करते हैं फिर सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड। उसमें आपको फिर क्लियर हो जाएगा कि ऐड होके 9 डिजिट आ रहा है, तो आपको पता चलेगा कौन से सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। क्लियर? कोई डाउट है किसी को? नो मैम। नो मैम। मैं एक मिनट वो आपका स्क्रीनशॉट ले लूं अटेंडेंस का।